कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर 2026 बहुत कुछ विशेष लाने वाला है। शुक्र का तुला राशि में गोचर, बुध का कन्या राशि में गोचर जो कि उच्च के होते हैं, और शुक्र जो तुला राशि में जाएंगे वो भी मूल त्रिकोण की राशि है, बहुत ही मजबूत होते हैं भाग्य भाव में कुंभ राशि के जातकों के लिए। और हमारा सूर्य का सिंह राशि में होना बहुत ही बेहतरीन योग बना रहा है हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करें या करियर की बात करें। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव चौबे आप सभी का ज्योतिष एडवाइस में स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम। आइए इस महीने का कुंभ राशि के मासिक राशि फल सितंबर 2026 का विस्तृत तौर से देखते हैं, और उसमें सबसे पहले गोचर की स्थिति देख लेते हैं। शुक्र जो है 2 सितंबर को कन्या से तुला राशि में, जो कि मूल त्रिकोण की राशि है, जाएंगे। बुध जो है 7 सितंबर को सिंह से कन्या राशि में जाएंगे और 26 सितंबर को तुला में चले जाएंगे बुध। सूर्य जो है 17 सितंबर को सिंह से कन्या में जाएंगे, और मंगल जो है 18 सितंबर को मिथुन से कर्क राशि में जाएंगे, जो इनकी नीच की राशि होती है। राशिफल का क्षेत्र बताऊं या प्रिडिक्शन हेड कह सकते हैं, वो मेरा रहेगा स्वास्थ्य से संबंधित पहला, दूसरा आर्थिक स्थिति से संबंधित, और तीसरा करियर, नौकरी, पेशा एवं व्यवसाय से संबंधित, चौथा रहेगा प्रेम संबंध एवं वैवाहिक जीवन से संबंधित, और पांचवा रहेगा समग्र जीवन सितंबर में कैसा रहेगा कुंभ राशि के जातकों का। अब मैं एक बात बताऊं, हाइलाइट्स ऑफ सितंबर कि इस महीने में पंच नवमी योग या पंचम नवम योग या नवम पंचम योग भी बोलते हैं, ये योग बनने जा रहा है सितंबर महीना में, जो कि अति लाभदायक है। जी हाँ दोस्तों, इस योग के बनने से क्या फायदा होता है? करियर में सफलता, वैभवशाली वैभव बनता है और समृद्धि आती है, और कोई समस्याएं जो पहले से चलती आ रही है वो भी टल जाती है। और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं जो समस्याएं सितंबर में होने वाली है कुंभ राशि के जातकों के लिए, उसके लिए मैं ज्योतिषीय निदान भी बताने वाला हूं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। मैं इस तरह से राशिफल बताने वाला हूं, राशिफल तो विस्तृत तौर से बताऊंगा ही, और मैं इस तरह से बताने वाला हूं कि आप अपना राशिफल खुद ही सक्षम हो जाएंगे पढ़ने में, समझने में और अपने होरोस्कोप से लर्न करने में। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित अगर देखें कुंभ राशि के जातकों के लिए, तो इसके स्वामी कौन है? स्वास्थ्य किससे देखा जाता है? कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो शरीर को होती है। शरीर किससे देखा जाता है? फर्स्ट हाउस यानी लग्न भाव। मैं लग्न से बता रहा हूं, लग्न राशि से कंफ्यूज नहीं होने का है। तो इसके स्वामी कौन है? शनि महाराज है। शनि वक्री होकर मीन राशि में द्वितीय भाव में बैठे हैं, ठीक है। और उनके देखिए, हमारे राहु महाराज के बैठने से क्या होगा कि आपको थोड़ा सा समस्या हो सकती है। जी हाँ, राहु के बाद, हालांकि शनि के ये मित्र हैं, अति मित्र हैं, परम मित्र हैं, और उन्हीं के राशि में बैठे हैं। और शनि भी इस हाउस का रिजल्ट देंगे। बृहस्पति होरा शास्त्र के अनुसार शनि अपने पिछले भाव का भी रिजल्ट देंगे, तो यहाँ पे लग्न का भी देंगे। लेकिन सवाल यह है कि राहु जो है लग्न में बैठे हैं, तो ये थोड़ा सा मतलब घटना दुर्घटना से संबंध बनाते हैं, अचानक मतलब इनका आक्रामकता लाते हैं, और वाद विवाद में तुरंत डिसीजन लेने में सक्षमता लाते हैं। तो ये राहु का होना स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा नहीं है, और क्षेत्रों में अच्छा तो हो सकता है। और राहु की दृष्टि भार्या भाव पे जा रही है, तो पत्नी का भी स्वास्थ्य, हालांकि इसमें सूर्य अपने ही राशि में है, ये तो संभाल के रखेंगे। पत्नी आपका धार्मिक ख्यालात में थोड़ा सा अट्रैक्टिव रहेंगी धार्मिक चीजों में, लेकिन राहु का दृष्टि जाने से आपकी पत्नी का भी तबीयत खराब हो सकता है। तो इसलिए मैं कहूंगा पॉइजनस चीजों से दूर रहें, किसी के विषैले पदार्थ के संबंध से दूर रहें, या कोई आपको कोई खाना पीना भी दे कहीं सितंबर महीना में, तो सोच समझ के खाएं। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि हर हित और मित्रों से दुश्मनी कर ले। मेरा कहने का मतलब है बी अवेयर बिकॉज such type of situation will exist in September 2026 with you। आपके साथ ऐसा स्थिति हो सकती है। जी हाँ, तो स्वास्थ्य की अगर बात करें तो थोड़ा सा तबीयत बिगड़ सकता है आपका। क्यों बिगड़ सकता है? क्योंकि राहु जो लग्न में बैठे हैं, ये तो इनसे थोड़ा मोड़ा घाटा होगा। तबीयत क्या बिगड़ेगा राहु के होने से?
घटना दुर्घटना एक्सीडेंट वगैरह की पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसलिए संभल के चलाएं वाहन वगैरह। ठीक है, ये यही स्वास्थ्य संबंधी हिदायत है और विशेष कोई असुविधा नहीं है। बुध है अष्टम भाव में, जो कि मृत्यु का भाव है, सडन चेंजेज का है, परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का है, पूर्ण परिवर्तन का भी है। तो बुध इसमें ऊंच के बैठे हैं तो ये अच्छा ही रिजल्ट देंगे आपके लिए। ठीक है, तो वो तो बात की चीज है। स्वास्थ्य से संबंधित देखें तो ये अष्टम भाव से कोई खास हानि होने वाला नहीं है स्वास्थ्य के संबंध में। बाद की बातें बाद में अभी चलेंगी। अब देखिए, स्वास्थ्य मिला जुला के ठीक रहेगा, थोड़ी मोड़ी समस्या आ सकती है, थोड़ा सा घटना दुर्घटना से बचे और विषैले चीजों से, जीव जंतु से बचे, जो कि सांप बिच्छू वगैरह से। जी हाँ, अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति यानी धन और आय से संबंधित विश्लेषण करें तो द्वितीय भाव धन का होता है और एकादश भाव क्या होता है, आय का होता है। इसको इच्छा पूर्ति भी बोलते हैं। ये परिवार का भी, सेकेंड हाउस फैमिली का भी दिखाता है, भोजन का भी दिखाता है, अच्छा भोजन का, और फिक्स डिपॉजिट का दिखाता है, और प्राइमरी एजुकेशन का। देखिए, मैं पहले ही बोला कि मैं इस तरह से राशिफल बताऊंगा कि विस्तृत राशिफल कि आप खुद ही सक्षम हो सकते हैं। अगर 1-2 महीना मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। डेफिनेटली यू विल गेट द कॉन्फिडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनालाइजिंग योर हॉरोस्कोप रिगार्डिंग एनी मैटर। अब आइए, तो धन का और आय का मैं बात कर रहा था। तो धन की स्थिति देखें, शनि लग्नेश है, वक्री होके बैठे हैं, तो लग्न का भी ये क्या देंगे, यहां पे रिजल्ट देने वाले हैं। शनि मीन राशि में है, शुभ राशि में है, और वक्रत्व में और ग्रह स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे आपको धन अच्छा आने वाला है। जी हाँ, और यहां का देखें गुरु का, तो गुरु आपकी इच्छा पूर्ति और आय भाव के स्वामी होकर सिक्स्थ हाउस में बैठे हैं। ये सिक्स्थ हाउस किन चीजों का है मैं बता दूं। इस हाउस से रोग ऋण शत्रु देखा जाता है, मतलब समस्या है वो भी देखा जाता है, समस्या का निदान भी इसी हाउस से होता है। कौन सा समस्या है, रोग ऋण शत्रु का। तो गुरु ऊंच के होके कर्क राशि में बैठे हैं, मतलब कि आपका रोग ऋण शत्रु जो है, ऋण भी पहले से होगा, वो चुकता होने का आसार दिख रहा है, प्रबल संभावना। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बहुत ही मजबूत होके अपने ऊंच के राशि में बैठे हैं। ठीक है, और ये कंपटीशन में सफलता दिलाता है ये हाउस। और स्टेट लेवल कमीशन, जब सरकारी नौकरी या प्राइवेट क्षेत्र की बात करें तो मैनेजरियल पोस्ट देता है। ये तमाम चीजों में आपका एक चीज बताऊं तो आपकी नौकरी अगर टीचिंग वगैरह में, टीचर वगैरह में भी हो सकती है। जी हाँ, पढ़ाने वगैरह में, और प्रोफेसर में हो सकती है। ठीक है, और यहाँ भाग्य भाव की भी देखें तो भाग्य, देखिए बेसिकली अगर हम लोग आर्थिक स्थिति का भी बात कर रहे थे, करियर का तो बाद में बात करेंगे, तो आर्थिक स्थिति ये दोनों भाव से ही देखा जाता है, द्वितीय भाव और एकादश भाव, और उसमें सहयोग रहता है भाग्य भाव का। ठीक है, और इससे पैसा वैसा फंसा रहता है, बिजनेस से तो आता है। ठीक है, तो यहाँ पे गुरु है, तो अगर बिजनेस से पैसा वैसा फंसा है, जो वर्किंग कैपिटल अनबैलेंस हो गया है, तो वो बैलेंस हो जाएगा, रीबैलेंस हो जाएगा। जी हाँ, तो आपके डेटर से बकाया पैसा मिल जाएगा, वो भी एक धन आने का स्रोत है। तो आपका धन आने वाला है। ठीक है, अच्छा तौर से। और देखिए, शनि की दृष्टि अष्टम भाव पे जा रही है, तो अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि, शनि का नैसर्गिक कारकत्व अष्टम भाव का शनि का ही है। तो अगर नैसर्गिक कारकत्व से देखें, और ये जो हाउस है परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब पूर्ण परिवर्तन, सीक्रेट रिलेशन का है। और आपका, हालांकि अभी तो मैं बता रहा हूं आर्थिक स्थिति का, लेकिन आपको नए कुछ गोपनीय रिश्ते भी बन सकते हैं। अब गोपनीय रिश्ते किस तरह के होंगे, ये डिपेंड करता है आपके नेचर एंड फीचर पे। ठीक है, तो धन का मैं बात कर रहा था, तो धन अच्छा आने का आसार दिख रहा है। गुरु जो है कर्क राशि में बैठे हैं, तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि ये रोक देगा, ऋण चढ़वा देगा, शत्रु दे, ये नाश करेगा उन चीजों का। कौन? गुरु नाश करेंगे, देवगुरु बृहस्पति। क्यों करेंगे? क्योंकि मजबूत स्थिति में और अच्छा स्थिति में बैठे हैं, शुभ ग्रह है, शुभ राशि में बैठे, वो भी ऊंच के होके बैठे हैं। तो सीधी सी बात है, और नवी दृष्टि भी इनकी जा रही है।
प्रचुर सफलता मिलने वाली है। आपका व्यवसाय में भी कोई पैसा वैसा बकाया वो भी मिलेगा, उससे भी धन आएगा। और इच्छा पूर्ति का भी भाव के स्वामी यही है, ये देखिए गुरु, तो आपका आय भी होने वाला है। और जो भी आपका सोर्सेज ऑफ इनकम हो उससे आय होने वाला है निसंदेह। और मैं वो तो अचानक बता ही दिया, राहु लग्न में बैठे हैं तो लॉटरी वगैरह भी लड़ा सकते हैं। मैं स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ा सा इनका निगेटिव इफेक्ट बताया, मैं अपने मन से नहीं बताया, वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया। लेकिन ये लॉटरी वगैरह भी लड़ा सकते हैं। क्यों लड़ा सकते हैं? लग्न में ये धन भाव के स्वामी नहीं है, इनकी तो कोई राशि है नहीं, ये छाया ग्रह है राहु। लेकिन केंद्र में बैठने से ये लग्न केंद्र में भी आता है, तो ये आपको अच्छा और करियर के प्रति जागरूक भी बना सकते हैं। तो धन तो आएगा, अच्छा आने वाला है, इनकम मतलब ओवरऑल आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। करियर, नौकरी पेशा एवं व्यवसाय का देखें तो मैं बताया था इस हाउस से हम लोग अल्लाह दर्जा का जो प्रशासनिक पोस्ट है, जैसे IAS, IFS, IRS और UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका देखा जाता है। ये कर्म भाव भी बोला जाता है, दशम भाव। और 6th हाउस में स्टेट लेवल कमीशन गवर्नमेंट का, और प्राइवेट का बात करें तो इसमें मैनेजरियल पोस्ट का देखा जाता है। और इसमें स्टेट लेवल मैनेजरियल पोस्ट निजी क्षेत्र में अगर काम करने वाले हैं तो वो देखा जाता है। तो ये दोनों में देखिए, इसमें गुरु पहले भी बताया दूसरे संबंध में कि गुरु कर्क राशि में ऊंच के होके बैठे हैं। और इसका मंगल देख लीजिए, इसके स्वामी मंगल है जो कि पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव किन चीजों का है? लव अफेयर का है, क्रिएटिविटी का है, रचनात्मक कार्यों का है, प्रारब्ध का है, अप टू PG डिग्री एजुकेशन का है। PG जो मोस्ट हायर एजुकेशन जो होता है वो 9th हाउस से देखा जाता है। जैसे MPhil PhD वगैरह हुआ तो तमाम चीजें इस हाउस से देखा जाता है। तो इस तरह से अगर बात करें तो करियर में बहुत अपार सफलता मिलने वाली है। और देखिए मंगल दशम भाव के, देखिए नैसर्गिक कारकत्व तो भी मंगल और सूर्य के ही पास होता है 10th हाउस का। कालपुरुष के कुंडली के अनुसार नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं नैसर्गिक कारकत्व की बात कर रहा हूं। कंफ्यूज नहीं होने का है। बहुत लोग नैसर्गिक का मतलब कालपुरुष की कुंडली के अनुसार समझते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। तो मंगल का यह इच्छा पूर्ति भाव पे दृष्टि जा रहा है। किस भाव के स्वामी होके? दशम भाव के। यानी कि कर्म कीजिएगा जो हायर लेवल का। अब हायर लेवल में सिर्फ UPSC ही नहीं आती है, बहुत सारे जॉब है गवर्नमेंट का, वो भी होगा। और प्राइवेट क्षेत्र की बात करें तो हाई लेवल मैनेजरियल पोस्ट जो है सेंट्रल लेवल का, वो भी आपको प्राप्त होने की आसार दिख रहा है सितंबर में। और आपको स्टेट लेवल अगर कमीशन की बात करें सरकारी में, अगर प्राइवेट में स्टेट लेवल मैनेजरियल पोस्ट की बात करें तो भी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? इसके पीछे भी लॉजिक है। ऐसे चंद्रमा इसके सस्टेस है, तो चंद्रमा तो 2.25 दिन रहते हैं किसी राशि में। तो यहाँ पे देखिए ये तीसरे भाव में, मतलब साहस पराक्रम के भाव में है शुरू में सितंबर, तो ये साहस पराक्रम आपको देंगे। और गुरु जो है इस भाव में बैठे हैं ऊंच के होके, तो इस तरह से आपको स्टेट लेवल कमीशन सरकारी के क्षेत्र में कमीशन जब, और प्राइवेट क्षेत्र में स्टेट लेवल मैनेजरियल पोस्ट में सफलता दिला सकते हैं। ये कंपटीशन में सफलता का भी हाउस है। जी हाँ, ठीक है। तो इस तरह से आपका नौकरी का हो गया। नौकरी होने का मोर पॉसिबिलिटी है, गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो। पेशा व्यवसाय का बात करें तो इस हाउस से ही, इस हाउस से 7th हाउस से ये भार्या भाव है, पत्नी का भी भाव है, पार्टनरशिप बिजनेस का है, रिटेल बिजनेस का है, इसे देखा जाता है। और ये कर्म भाव है जो मैं बताया ही, दशम भाव। तो यहाँ पे देखें सूर्य अपने ही राशि में बैठे हुए हैं, वेरी गुड। क्योंकि सूर्य अपने 17 सितंबर को सूर्य किस में चले जाएंगे? इसमें जाएंगे सूर्य। 17 दो जगह लिख रहे हैं, मतलब दो गो नहीं है, सूर्य एक ही है, बताने के लिए मैं लिख रहा हूं। 17 सितंबर को चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे केतु है, तो पत्नी का आपका धार्मिक रियल मोक्ष के कारक है केतु, सूर्य के साथ बैठे हैं युति में। तो पत्नी का आपका रुझान धार्मिक कार्यों में हो सकता है और रियल स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकता है रुझान। और सूर्य अपने ही राशि में है, तो हम बात कर रहे थे पेशा एवं व्यवसाय का। तो आपका व्यवसाय अगर पत्नी करती है, पत्नी के नाम से कराते हैं तो अति उत्तम, अपने भी करते हैं तो भी अति उत्तम। क्यों? क्योंकि लग्न पे भी सूर्य की दृष्टि जा रही है। हालांकि राहु है, थोड़ा सा डिसीजन लेने में जल्दीबाजी कराते हैं राहु, तो ये संभल के कभी कभी ऐसा एक्साइटमेंट लाते हैं कि लगेगा कि गलत चीज ही सही है और सही चीज गलत है। तो इससे बचने का है बिजनेस का निर्णय लेने के लिए। लेकिन बिजनेस आपके लिए बहुत ही
गति पकड़ेगा, क्योंकि लग्न में राहु है और दृष्टि डाल रहे हैं बिजनेस भाव पे। तो और जो भी पहले का अगर पुराना एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसका पैसा वैसा आ जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च के राशि में बैठे हैं। ठीक है, तो इस तरह से नौकरी चाहे प्राइवेट क्षेत्र की हो या गवर्नमेंट क्षेत्र का हो, और व्यवसाय कोई भी किसी भी तरह का हो, देखिए भाग्य भाव भी आपका साथ दे रहा है, भाग्य भाव भी साथ दे रहा है और शुक्र की दृष्टि पराक्रम भाव पे जा रही है। मतलब कि आपका साहस भी बढ़ेगा, आप डरिएगा नहीं किसी इंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी को करने में, शुरू करने में। तो व्यवसाय शुरू करने में निसंदेह शुरू कर सकते हैं, आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। नौकरी वालों के लिए, करियर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो एकेडमिक एजुकेशन में है, जो कॉम्पिटिटिव तैयारी बाद में करेंगे लेकिन पहले एकेडमिक कोई प्रोफेशनल कोर्स में है, तो उनके लिए भी अच्छा समय चल रहा है। और जो इंट्राडे बिजनेस कर रहे होंगे उसके लिए पंचम भाव में मंगल बैठे हैं और किनके स्वामी है, कर्मेश हैं, और इनका दृष्टि देख लीजिए, ये इच्छा पूर्ति के भाव में जा रहा है। इसका मतलब है कि इंट्राडे भी बिजनेस करते हैं सितंबर महीना में, वही जो शेयर खरीदते हैं और दिन भर में बेच देते हैं, तो दैट विल बी टू मच फ्रूटफुल एंड विल गिव द पॉजिटिव रिजल्ट। बहुत अच्छा रहेगा, शुभ परिणाम देगा, आपको फायदा देगा। ठीक है, तो ये हो गया करियर, नौकरी, पेशा एवं व्यवसाय। अब चलते हैं प्रेम संबंध एवं वैवाहिक जीवन पे। तो प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन इस हाउस से देखा जाता है। प्रेम संबंध जो अनमैरिड है, जिनका लव अफेयर है, इस हाउस से देखा जाता है। तो जिन लोगों का पहले से अगर रिलेशन थोड़ा सा खिटपिट हुआ है, वो सुधरने का आसार दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसमें मंगल बैठे हैं कर्म भाव के स्वामी होके, और इनकी एक राशि तृतीय भाव में है। साहस पराक्रम रखिए, किसी स्थिति से डरिए नहीं, ये आपका बढ़ाएंगे। और थोड़ा सा मंगल आक्रामकता लाते हैं, आक्रामक रूप मत पकड़िए, वाणी में मतलब मधुरता और संयम मेंटेन कीजिए, अच्छा रहेगा आपके प्रेम संबंध में। और वैवाहिक जीवन का बात करें, जो मैरिड लोग हैं उनका तो एकदम बल्ले बल्ले है। सूर्य सिंह राशि में है और लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं। थोड़ा सा राहु है, कभी कभी गुस्सा दिलाएंगी आपकी धर्म पत्नी, तो घबराने का नहीं है, उसको कंफर्टेबल मोड में लाने का है। और केतु है, धार्मिक सपोर्ट उनका कीजिएगा, धार्मिक एक्टिविटीज में तो अच्छा रहेगा, क्योंकि केतु युति में खास तौर से 17 सितंबर तक, 17 सितंबर के बाद यहाँ पे आ जाएंगे सूर्य, और बुध आदित्य योग बनाएंगे, जो कि आपके करियर में परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, पूर्ण परिवर्तन लाएगा। सीक्रेट रिलेशन का भी भाव है, तो देखिएगा भाई, गड़बड़ मैं किसी का तो ये नहीं कहूंगा, लेकिन ये पत्नी भाव का स्वामी बुधादित्य जो बन रहा है, हालांकि बुध उच्च के राशि में है, कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाला है, लेकिन ध्यान रखें। जी हाँ, ध्यान रखें। ओके, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं एज पर माई एनालिसिस। और समग्र जीवन सितंबर में कैसा होगा, तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और मैं निदान का बात करूं तो जो आपका ये राहु है लग्न में बैठे हैं, तो थोड़ा जो दिक्कतें लाएंगे, उसके लिए आप जो है भगवान शिव का और माता पार्वती का आप पूजा पाठ करें। खासतौर से सोमवार, सावन में भी चल ही रहा है, तो आप जल ढालें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, रुद्राक्ष की माला पहने, और हमारे वीडियो का कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें अगर आप लाभान्वित होते हैं तो। जी हाँ, मैं वैदिक उपाय बताया हूं, आपको निदान बताया, ज्योतिषीय निदान। और समग्र जीवन अगर सितंबर में कैसा होगा इसका बात करें, तो ओवरऑल इन रिस्पेक्ट ऑफ वेल्थ, इनकम, हेल्थ एंड लव एंड अफेयर्स, मैरिटल स्टेटस, मतलब वैवाहिक जीवन के संबंध में बात करें, धन के संबंध में बात करें, आय के संबंध में बात करें, तो ओवरऑल ठीक रहेगा। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, स्वास्थ्य में हल्का फुल्का चेंजेज आ सकता है क्योंकि राहु लग्न में है। और वाहन आराम से चलाएं, राहु लग्न में है, राहु विकलांगता भी लाते हैं। जी हाँ, मैं देखा भी हूं और कुंडली देखा हूं जिसके लग्न में राहु होते हैं, हालांकि कम दिन के लिए ही रहेंगे इस राशि में, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। जी हाँ, तो इस तरह से अगर रेटिंग दूं तो ये मोर देन 75% पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर 2026 में। अगर मेरा बताने का पैटर्न अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं।